हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जनाब द वर्ल्ड कार्ड से। ट्रैवल, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, विश फुलफिलमेंट, कोई बहुत ही सख्त सा फैसला। और सख्त सा फैसला ये कि आपकी इंट्यूशंस ने, आपकी स्पिरिट ने आपको किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए कुछ कहा था, विच वॉज बिलोंग टू योर फैमिली। गुड 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 गुड। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रीसेंट पास्ट में होने वाले किसी इंसिडेंट की वजह से हैं। आज आप बहुत ज़्यादा रिजर्व बिहेव करेंगे। जैसे कल की भी रीडिंग में आया था, कल मैंने आपको जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं उसमें भी क्वीन ऑफ कप्स है, जिसमें ये था कि आप बिला वजह जो है ना वो किसी से बात नहीं करेंगे, रिजर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आज की आपकी एनर्जी आज स्टेगनेंट है। दैट मीन्स कि जो लोग कल रीडिंग देख रहे थे वही आज भी देख रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप दरअसल यहाँ मैं समझ सकती हूँ कि आप वहाँ पर अपने आप को प्रोवाइड करना चाहते हैं जहाँ आपकी वैल्यू हो। आप पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा होम सिक लग रहे हैं। आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं। आपकी फेमिनिटी, जो आपकी हसासियत है, जो आपकी निस्वानियत है जिसको कहना चाहिए, वो बहुत लविंग और बहुत ही गरमाइश वाली है, बहुत ही वार्मथ वाली है। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हुए में हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत रहमदिली से देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको एक प्रैक्टिकल फेज़ में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लव, रोमांस एंड एवरीथिंग। आज आप थोड़ा सा शाय भी फील करेंगे। अगर आपके पार्टनर से बातचीत हुई, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेंस रोमांटिक गुफ्तगू करेंगे, तो हो सकता है आप थोड़ा सा खामोश रहें, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड ना करें। आप अपने आप को बहुत वनरेबल समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ नेगेटिव हो सकती हैं, और मैं पता नहीं किन ख्याम ख्यालों में हूँ। यानी बहुत ज़्यादा अकेले टाइम गुजारना, खामोश रहना, आइसोलेट रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, रिज़र्व रहना, अपनी मनपसंद जगह पर अपने आप को अवेलेबल रखना। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा आपको किसको आप टाइम दें, किसको आप टाइम नहीं दें। एंड इट इज़ ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ सम मेजर डिसीजंस। कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई, अब आपको लग रहा है बस ये हो गया, अब मज़ीद मुझे क्या करना है, मुझे मज़ीद कुछ भी नहीं करना, मुझे लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए, ना पावर, ना पैशन, ना अथॉरिटी, ना कंट्रोल, कुछ भी नहीं। और बस मैं अपनी इंट्यूशंस पर, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर जो ना वो काम करूँ, अपनी फैमिली को देखूँ। कुछ आपका ना कुछ इस तरह का मामला हुआ है, मेल हो या फीमेल, बट आपकी ओवरऑल एनर्जी में आप सेलेक्टेड लोगों की ग्रोथ का सोचेंगे, सेलेक्टेड लोगों को उनसे बात करेंगे जिनसे बात करके आप कंफर्टेबल फील करते हैं। नेगेटिविटी को आप दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल एनर्जी में। नाउ कमिंग बैक टू हियर, देयर इज़ अ बिग चांस कि एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में हर वक्त ऑन एंड ऑफ रहता है, या तो बिल्कुल सिरे से गायब रहता है, इतना गायब रहता है कि टोटल गायब, कुछ पता ही नहीं है कहाँ है, मूव ऑन कर गया, अबैंडन कर गया, आगे बढ़ गया, चला गया, वॉक अवे कर गया, लेट गो हो गया, ट्रैवल कर ली, लिटरली कहीं किसी दूसरे मुल्क में चला गया। कभी कभी तो इंसान बिल्कुल भी आपके बारे में कोई ख़बर, कोई खैरगिरी नहीं रखता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक। और जिस इंसान ने मूव ऑन कर लिया था, डिसअपॉइंट किया था थोड़ा सा, और इसने कुछ ना कुछ रियलाइज़ किया है कि आपकी वर्थ क्या है। आई कैन सी समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट, बहुत ही ज़्यादा, और ये पर्सन आपके साथ
दोबारा से या तो दोस्ती करना चाहेगा, या आपके साथ रीयूनाइट करना चाहेगा, या आपके साथ एक फ्रेंड जोन वाला टाइम गुजारना चाहेगा। ये कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ के साथ आपके पास आएगा और आपसे सेलिब्रेट करेगा, पार्टी टाइम करेगा, आपसे सोशलाइज़ करने का कहेगा, बोलेगा लेट्स गो यहाँ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। और शादी की इनविटेशन आ सकती है आपको आपका दोस्त कोई अपनी शादी की खबर बताएगा, वेडिंग की खबर बताएगा, एंगेजमेंट की खबर बताएगा। लिटरली कोई आपको ये न्यूज़ बता सकता है, मैंने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से मुझे कॉल आ गई। वो ग्रेजुएशन हो सकती है, वो इंटर्नशिप हो सकती है, वो जॉब हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है। हो सकता है आपको किसी के बेबी शावर की पिक्स मिलें, किसी की गोद भराई वाली जो पिक्चर्स होती हैं, या किसी का बेबी हुआ तो उसके बाद का जो फर्स्ट बात एंड एवरीथिंग, उसकी कोई पिक्चर्स मिले, सब घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं बेबी की एंट्री, समथिंग रिलेटेड टू अ गुड न्यूज़। एंड वो एक सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, या तो आपको इनवाइट किया जाएगा, या फिर ये है कि आप उसको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा मैं देख सकती हूँ कि आप थोड़े से सेलेक्टिव शायद इस वजह से भी हुए हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में ये पर्सन आना जाना कर रहा है, और इसके आना जाना करने से आपको ये हो रहा है कि मैं अपने आप को किसी राइट पर्सन को ही प्रोटेक्ट करवाऊँ, अपने राइट पर्सन को ही प्रेजेंट करूँ। मैं क्यों किसी ऐसे इंसान के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूँ जो हर वक्त ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, जब उसकी पसंद होती है तो वो आता है, जब उसकी पसंद नहीं होती तो वह नहीं आता। दिस कुड बी अ पार्टनर एज वेल, और ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ये कोई आपके सोशल सर्कल का इंसान हो सकता है कि जब इसको आपसे काम होता होगा तो ये बहुत जज्बात में आके, बड़े जोश में आके आपको खूब पंप करता होगा, आपकी तारीफ़ें भी करता होगा, क्योंकि इसको आपसे मतलब है। अदरवाइज़ आपको किसी ऐसे इंसान से भी इंटरेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है जिसके साथ आप खुद मूव ऑन कर चुके हैं। अब आप खुद चाहे उसको अबैंडन कर चुके हों, आप उसको छोड़ चुके हों, आपको आपके ऊपर कोई लेबल लग गया हो कि तुमने तो लाइफ में मेरा इंतज़ार नहीं किया, कुछ नहीं किया, हो सकता है कि आप खुद भी किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करें, बिकॉज छोड़ तो आप सकते नहीं हैं, वो वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो कल की एनर्जी अभी तक कंटिन्यूड है, आपको टाइम लग रहा है अपने खोल में से निकलने का। तो देखते हैं यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ। ट्यूसडे कल तक की बात है जनाब, थर्ड तो कल गुजर चुकी है, आज फोर्थ है। 3 नंबर आया है, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। ये यहाँ पर बात आ गई। आपको थोड़ा सा नए अंदाज से सोचने की, नए अंदाज से कुछ क्रिएट करने की, बोर्डम में मत रहिए, बेजारी में मत रहिए। लाइफ के गियर को दोबारा से पकड़िए, स्टेयरिंग को दोबारा से पकड़िए, और सेकंड गियर में गाड़ी डालकर बहुत ही एहतियात से स्लो ट्रैक पर आने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप तो ओवर थिंकिंग स्टॉप करें, और उनमें से कोई 2 टास्क पिक करें और काम शुरू कर दें, ठीक है। अब सोचने का नहीं, काम करने का टाइम है। अब डे ड्रीमिंग का नहीं, ख्वाबों में रहने का नहीं, प्रैक्टिकलिटी में आने का टाइम है। तो जनाब लग पड़ जाइए मुन्ना भाई, ठीक है। देखते हैं किस अफर्मेशन से, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। चलिए, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66 पर्सनालिटी शिफ्ट के बाद एक टूवर्ड्स बेटरमेंट अबंडेंस का नंबर। योर गार्जियन एंजल इज टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव, क्वीन ऑफ कप्स। You are encouraged to have faith that the universe will provide you while you are manifesting your inner desires. कुछ लोगों को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे मत्थे ऐसे ही लोग लिख दिए गए हैं जो मुझे अबैंडन करते हैं, मुझे धोखा देते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हैं, फिर आप इन्हीं लोगों को सोचते रहते हैं। यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है कि आप यकीन रखें। अगर आप ऐसे ही लोगों को एक्सपीरियंस कर कर के डिसहार्टेंड होते रहेंगे तो फिर आप डिसहार्टेंड ही रहेंगे। आपने एक्सपीरियंस गेन करना है लोगों को डील करने के लिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सेल्फलेस पर्सनैलिटी लग रही है आपकी कि आप अनकंडीशनल लव दिए बगैर रह भी नहीं सकते। तो आपने क्या करना है कि आप अपने आप को इनकरेज कीजिए और इस बात पे यकीन रखिए कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ ज़रूर दे देगी जो आप इतने अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपकी ज़ाती खुशी है, ठीक है। ये इस बिलीव के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको आइसोलेटेड फील नहीं होगा।
आपको लगेगा ठीक है, जिसको जिस टाइम तक जितनी मेरी ज़रूरत है मैं उसको उतना प्रोवाइड करूँ, बाकी मैं अपने आप को सेव कर लूँ। लाइक इफ़ आई मस्ट से कि आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड डोरमैट ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। डिप्रेस्ड माइंडसेट में मत रहें, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।